नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और इसका 37 पार्ट है ये वाला। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने आपको 1000 क्वेश्चन कराए थे। जो 1000 क्वेश्चन कराए वो साइंस के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइंस के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। वो क्वेश्चन है साइंस के साथ में रेलवे करंट अफेयर बढ़ा रहा हूँ 2024 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमंड अपेयर लस्ट्रस बिकॉज ऑफ। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्योंकि। देखिए, जो हीरा चमकदार होता है ना, वो किसकी वजह से दिखाई देता है आपको? वो देता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं जो बहुत आते हैं एग्जाम में। पहले तो डायमंड ही हो गया। डायमंड जो चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता है। फिर आपने डेजर्ट में मिराज देखा होगा, मिराज भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर रेनबो, जो रेनबो होता है उसमें भी इसी का इफेक्ट होता है। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होता है उसमें भी टीआईआरएफ होता है। रेनबो की बात करते हैं तो जो रेनबो बनता है वो सन के अपोजिट बनता है। ये भी याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल्स इन वाटर विल एक्ट लाइक ए। पानी में हवा का बुलबुला एक ही तरह का काम करेगा। देखिए, वाटर में जो एयर के बबल्स बनते हैं उसमें वो किस तरह काम करता है? तो वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। अगर मैं आई की बात करता हूँ, आंखों की बात करता हूँ, तो इसमें दो डिसीज होती है मेन जिससे क्वेश्चन आता है। एक डिसीज होती है मायोपिया, दूसरी डिसीज होती है हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। मायोपिया में क्या होता है, आपको पास का दिखता है इसमें और आपको दूर का नहीं दिखता। मगर हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास का नहीं दिखेगा और दूर का दिखेगा। पास का दिखता है मायोपिया में, दूर का नहीं दिखता आपको। और जिन लोगों को हाइपर मेट्रोपिया डिजीज होती है उनको नजदीक का नहीं दिखेगा और दूर का दिखेगा। अगर किसी को मायोपिया डिजीज है और इसको सही करना है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? तो वो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस बोल दीजिए या कॉनकेव लेंस बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी याद रखो। अगर किसी को हाइपर मेट्रोपिया है और इस डिसीज को सही करना है तो कौन सा लेंस यूज करेंगे हम? तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको। कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, और इसमें जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज। सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश क्या है? ये क्वेश्चन परसों वाले लेक्चर में डिटेल में बताया था मैंने आपको। देखिए, मैंने आपको बताया था विजिबल लाइट के बारे में। जो हमारे विबग्योर कलर होते हैं उसकी बात कर रहा है, उससे क्वेश्चन आया है और ये मैं कल ही बता चुका हूँ। वी से वॉयलेट कलर होता है, ई से इंडिगो कलर होता है, पी से ब्लू कलर, जी से ग्रीन कलर होता है, वाई से येलो कलर, ओ से ऑरेंज कलर और आर से रेड कलर होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन कलरों में से, इन 7 कलरों में से सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी होती है? तो वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो ज्यादा होती है। वेवलेंथ जो होती है वॉयलेट कलर की वो कम होती है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर आपको पता है डेंजरस के लिए यूज होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी जो होती है वो भी कम होगी। तो याद रखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बता चुका हूँ और ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर कौन से हैं, तो आप याद रखो जर्मेनियम। जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर हैं। अगर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस को हिट करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ CFL। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL को बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। किस कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी है? मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो रेड कलर की होती है। रेड कलर को हम इसलिए डेंजरस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अगर आपको सबसे पास देखना है अपनी आंखों से तो आपको कितनी डिस्टेंस होना चाहिए उसकी? 30 सेंटीमीटर भी आ सकता है और 250 mm भी आ सकता है। तो दोनों याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्थी मैन इज। स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है और होना चाहिए? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये भी मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? देखिए, यूरेनियम जो नेचुरली मिलता है हमको वो मिलता है 238, मगर जो नेचुरली यूरेनियम मिलता है उससे हम बिजली नहीं बना सकते, इसलिए हम एनराइचमेंट करते हैं इसको बदलते हैं यूरेनियम 235 में। तो यूरेनियम 235 हम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो हमारे लिए बिजली बनाता है। और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? तो ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है यूरेनियम में। यूरेनियम लेंगे, उसमें न्यूक्लियर के बम बाइंडिंग कराएंगे और
क्या निकलेगा, बेकार निकलेगा। अगर यूरेनियम 234 की बात करते हैं तो ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है डेंटल फिक्सर में। डेंटल फिक्सर में यूज होता है यूरेनियम 234। आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन 131 बहुत आता है एग्जाम में। ये यूज कहाँ पर होता है, ये जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसका, थायराइड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें यूरेनियम 131 यूज होता है, उसमें आयोडीन 131 का यूज होता है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है। और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह है तारापुर का, यह है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये आता है महाराष्ट्र स्टेट में। और किसकी हेल्प से हमने तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, तो यूएसए की हेल्प से हमने ये प्लांट बनाया था। और 2019 में इसको 50 साल पूरे हो गए। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको हम जेतापुर बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो वो है राजस्थान में। और एक और याद रख लो, कईगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, वो कर्नाटक स्टेट में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट आता है केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में, तो कर्नाटका में। और रावत भाटा से भी बहुत आता है एग्जाम में। देखिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आपने सुना होगा बार्क के बारे में, BARC। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। ये रिसर्च करता है और रिएक्टर बनाकर देता है हमें। जो हमारा रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वो बनाकर देता है बार्क। अब बात करते हैं पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था। मैं पावर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था एशिया का, इसका नाम था अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर था। और ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था पूरे एशिया का। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको नाम किसने दिया था, अप्सरा जो नाम दिया था वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। 4 अगस्त 1956 में इसको स्टार्ट किया था। इसको शट डाउन कर दिया था 2010 में। 4 अगस्त 1956 में इंडिया को फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मिला था जिसका नाम अप्सरा था, जिसको बनाया था बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। अगर सेकंड पूछेगा आपसे तो वो था साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर था सेकंड हमारा। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो 1954 में इसको दिया था कनाडा ने। और इसको कमीशन कब किया था इंडिया ने, 1960 में। 1954 में कनाडा ने दिया था साइरस को और इसको कमीशन कर दिया था इंडिया में 1960 में। अगर मैं यूरेनियम की बात करता हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है। सेकंड नंबर में कनाडा आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और थर्ड नंबर में ऑस्ट्रेलिया आता है। पहला कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूरेनियम मिलता है वर्ल्ड में, सेकंड कनाडा, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। अगर थोरियम की बात करते हैं, थोरियम जो होता है ना वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिलता है इंडिया में। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। प्रकृति में सबसे मजबूत बल क्या है या कौन सा है, तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर यूज्ड एज। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर वो लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए। मॉडरेटर जो होता है, मॉडरेटर क्या करता है, ये होता है हैवी वाटर। मॉडरेटर होता है हैवी वाटर जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं और ये रिएक्शन को रोकने का काम करता है, मॉडरेट करने में काम करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की मॉडरेटर की बात करते हैं, कौन कौन से मॉडरेटर यूज करते हैं, तो हम वाटर यूज करते हैं, D2O जो डोडेनियम ऑक्साइड है वो भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट भी यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कंट्रोल डॉट की। कंट्रोल डॉट कौन सी यूज करते हैं, यूरेनियम में। कंट्रोल डॉट हम यूज करते हैं कैडमियम की, कैडमियम के साथ बोरॉन की। ये दो कंट्रोल डॉट यूज करते हैं। एक और याद रखो कूलेंट। कूलेंट में हम क्या यूज करते हैं, कूलेंट में सी वाटर यूज करते हैं। ये 37 पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू IQ को। थैंक्स फॉर वाचिंग एमसीक्यू IQ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी हमारे 1000 सीरीज जरूर देखिएगा, इससे 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।